ट्रैक रिकॉर्ड है। हर चुनाव में 7,000 की बढ़ोतरी हुई है। शायद 7 का आंकड़ा मेरे लिए शुभ होगा। की टीका टिप्पणी जारी है। विरोधी दल कह रहा है कि इस बार अमित तो दूसरों ने पिछली बार जितवा दिया था, इस बार अमित की जीतने की उम्मीद नहीं है। जो हमारे विरोधी इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, आप उनसे एक सवाल तो पूछे, पिछले 5 साल में कभी इस हल्के में नजर आए थे? कभी किसी के दुख सुख के साथी बने थे? ये तो सब लोग बरसाती मेंढक हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो अपने पैसे के धन के बलबूते पे चुनाव जीतने की कोशिश करती है। कल सर ओडा के अंदर दिग्विजय चौटाला ने निशाना मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मुकाबला करना है तो चुनाव के अंदर करो, वोटों से करो। क्या लुक छुप के जो मेरे को नोटिस क्यों भिजवा रहे हो? मेरे खिलाफ ये छुट भैया शिकायतें करवाते हो। सामना करना है तो चुनाव की वोटों में करो ना। कोई बेचारा पाइपलाइन डाल नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जतिन और लगातार डवाली विधानसभा के अंदर है, जहां कल देर रात कांग्रेस की जो उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है, वहीं डॉक्टर केवी सिंह जो पूर्व ओएसडी रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा के, मुख्यमंत्री जी के, उनके साथ डॉक्टर केवी सिंह के बेटे जी को कल विधानसभा के उम्मीदवार उतारा गया डबल। सर पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। सर किस तरह का माहौल रख रहा है इस पर डबल की जनता? वैसे तो आप लोग घूम रहे हैं खुद और सब जगह जा रहे हैं, मेरे ख्याल में मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता हो। और जिस तरीके का रुझान है, जहां जहां नई ज्वाइनिंग हो रही है, और लोकसभा में शैलजा जी को 74,000 वोट मिले, और मेरा एक जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है, हर चुनाव में 7,000 की बढ़ोतरी हुई है। शायद 7 का आंकड़ा मेरे लिए शुभ होगा, क्योंकि 2009 में मैंने चुनाव लड़ा, 53,000 वोट मिले। 2014 में लड़ा, 60,000 मिले। 2019 में अमित ने लड़ा, 67,000 मिले। शैलजा जी ने लड़ा, 74,000 मिले। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार 81,000 वोट। आपको उम्मीद है 81,000 वोट मिलेंगे? सर लगातार विरोधी दल है वो आपकी टिकट टिप्पणी जारी है। विरोधी दल की टिकट टिप्पणी जारी है। विरोधी दल कह रहा है कि इस बार अमित तो दूसरों ने पिछली बार जितवा दिया था, इस बार अमित की जीतने की उम्मीद नहीं है। विरोधी तो पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। विरोधी के कहने से नहीं, जनता जवाब देती है। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत। आप मेरी बात पे विश्वास ना करके जनता से पूछिएगा। जनता इन सब बातों का जवाब पहले भी दिया है, आगे भी देगी। और मैं दावे के साथ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से हमने दोनों ने मिलकर अमित ने विधानसभा में जिस तरीके से पुरजोर आवाज उठाई, और सर्वश्रेष्ठ विधायक का इनाम यूं ही नहीं मिला करता, और जिस तरीके से धरातल पे रह के मैंने काम किया, अमित ने काम किया। और पिछले चुनाव में मैंने जनता से वायदा किया था कि अगर आप हमें 1 वोट देंगे तो आपको 2 विधायक देने का काम करें। और हमने दोनों ने मिलकर जनता के सुख दुख का साथ दिया। जो हमारे विरोधी इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, आप उनसे एक सवाल तो पूछे, पिछले 5 साल में कभी इस हल्के में नजर आए थे? कभी किसी के दुख सुख के साथी बने थे? ये तो सब लोग बरसाती मेंढक हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो अपने पैसे के धन के बलबूते पे चुनाव जीतने की कोशिश करती है। इस बार धनबल के आगे जनबल जो है मजबूत होगा। जनबल धनबल को हराएगा और शराफत और विकास की राजनीति को वोट देंगे। कल सर ओडा के अंदर दिग्विजय चौटाला ने निशाना मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मुकाबला करना है तो चुनाव के अंदर करो, वोटों से करो। क्या लुक छुप के जो मेरे को नोटिस क्यों भिजवा रहे हो? नोटिस हम नहीं भिजवा रहे, ये चुनाव आयोग का काम। चुनाव आयोग अगर डॉक्टर केवी सिंह भी अगर उल्लंघना करेगा, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है,
वो पैनी नजर रखता है। जो भी कोई आदमी, कोई भी पार्टी जो चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना करेगा उसको नोटिस मिलेगा। हमने नहीं दिलवाया, हम क्यों दिलाएंगे? और जहां तक चुनाव की वोटों से लड़ाई लड़ रहे हैं और वोटों से ही जीतेंगे। पहले भी जीते हैं। मैं तो उनसे एक आपके मार्फत उनसे सवाल पूछूंगा कि 2019 में आज ये कह रहे हैं ये हल्का हमारा है, हमारा घर है। 2019 में इस हल्के को छोड़ के क्यों चले गए? उचाणा और बारड़ा क्यों चले गए? आज 2024 में इस हल्के की याद क्यों आई है? इसका सिर्फ जवाब दें। सर बात का जवाब सर आप हम जरूर पूछेंगे। और सर लगातार जनता कहीं ना कहीं नाराज भी है, क्योंकि अमित जी का जो नेचर है, आपका नेचर है, वो उस पर लोग सहमत हैं। वो कह रहे हैं दुख में आते हैं, सुख में चाहे ना आए, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हाजिरी थी गांव में वो कम आई है अमित की और आपकी। अगर मेरी और अमित की हाजिरी कम है, जो 5 साल यहाँ नजर ही नहीं आए, तो वो जवाब वो देना जो 5 साल तक कभी नजर ही नहीं आए हल्के में। अगर डॉक्टर केवी सिंह की और अमित की हाजिरी नहीं है तो फिर किसी की हाजिरी नहीं। जितना 5 साल में हमने दुख सुख का साथी बनकर हल्के की आवाज उठाई, हल्के की आवाज को बुलंद किया है और हर हल्के में, हर गांव में जाके हाजिरी लगाने का काम किया है। बाकी दुष्प्रचार करना हो तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। जनता उनसे सवाल पूछेगी कि भी आप 5 साल 2019 में यहाँ से हल्का छोड़ के गए थे, आज 2024 में आप इस हल्के में आए हो, क्यों आए हो? उसका जवाब मैं देता हूँ कि दूसरे हल्कों ने वहां से भगाने का काम किया और यहाँ आके अपना जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हल्का बहुत जागरूक है, वोट की चोट से सही जवाब दे। सर लगातार अब तो अमित जी चुनाव मैदान में अच्छे से उतर चुके हैं, क्योंकि पहले भी मैदान में थे, अब भी मैदान में, अब तो लिस्ट भी आ गई कांग्रेस की। किस तरह का मास्टर प्लान चुनाव में रहने वाला है? मास्टर प्लान तो वो लोग बनाया करते हैं जो कभी कभार आते हैं। जो लोग 24 घंटे में, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, डवाड़ी की जनता चुनाव लड़ रही है, मेरे साथी चुनाव लड़ रहे हैं। मास्टर प्लान तो वो बनाए जो साजिश के तहत राजनीति करना चाहते हैं। हमने अपने काम से, हमारी कार्य कुशलता से, हमारे स्वभाव से और एक जो मैंने नई चीज जो यहाँ पैदा की है उसके नाम से वोट मिलेगा। शराफत और विकास की राजनीति को स्थापित करने का काम। यहाँ पहले भय, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की राजनीति थी और लोग आज आजाद हैं और स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं और उनको पता है कि ये लोग दोबारा जीत गए तो यहाँ भय और भ्रष्टाचार आज की राजनीति को स्थापित होगी। जनता, इस डवाड़ी हल्के की जनता शराफत और विकास की राजनीति को वोट, शराफत और राजनीति को वोट देगी। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? अपने भी कमेंट में राय जरूर बताएं, क्योंकि कुछ ही दिन विधानसभा चुनाव में अभी बाकी है। बने रहे पंजाब हरियाणा लाइव के साथ।